न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जब पहली बार कोई नया काम किया जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आती है, लेकिन समय गुजरने के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है और प्रक्रिया आसान लगने लगती है। ऐसा ही कुछ हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने की शुरुआत के दौरान हुआ था, जिसे विपक्षी दलों द्वारा बिना वजह मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रदेश की जनता को जल्द ही समझ में आ गया कि परिवार पहचान पत्र कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में बनाई गई तमाम योजनाओं का लाभ हासिल करने का पासवर्ड है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न केवल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस दस्तावेज के माध्यम से उन्होंने वर्षों पैर जमा कर बैठे चोरों के वंश वृक्ष की जड़ों में मठा डालने का काम भी बखूबी किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार पहचान पत्र के साथ आज हरियाणा के करीब 70 लाख परिवार और करीब 2 करोड़ 80 लाख हरियाणवी जुड़ चुके हैं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की वजह से प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब आसानी से मिल रहा है। पहले जब सरकार कोई कल्याणकारी योजना बनाती थी तो लोगों को उसका लाभ हासिल करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन परिवार पहचान पत्र बनने के बाद अब किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। इस दस्तावेज में परिवार द्वारा दिए गए डाटा के माध्यम से योजना बनाने वाले विभाग को पात्र व्यक्ति का इस दस्तावेज में परिवार द्वारा दिए गए डाटा के माध्यम से योजना बनाने वाले विभाग को पात्र व्यक्ति का पता चल जाता है। परिवार या व्यक्ति के पात्र बनते ही उससे संपर्क कर उनकी सहमति से योजना का लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रदेश में जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए योजनाएं तो वर्षों से बनती आ रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद कम और चोर ज्यादा उठा रहे हैं। गरीबों के लिए बनाए जाने वाले गुलाबी और पीले राशन कार्ड जरूरतमंद परिवारों की बजाय लंबी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों के लिए बनाए जाते थे। ऐसे में जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी समय से विचार कर रहे थे, लेकिन आखिर चोरों के इस वंश बेल को कैसे नष्ट किया जाए। वर्ष 2019 में उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाने की योजना बनाई। वर्ष 2020 में इस योजना को अमली जामा पहनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए और वर्ष 2021 में जैसे ही प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हुआ तो लाखों चोर चारों खाने चित हो गए। दोस्तों, हुआ यूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी तरह के सरकारी कामकाज के लिए परिवार पहचान पत्र पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। वृद्धावस्था अथवा अन्य पेंशन बनवानी हो या फिर स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना हो, हर काम के लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए सरकार ने लोगों से परिवार का डाटा जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों की आय, शिक्षा और बैंक खाते आदि की जानकारी मांगी थी। दस्तावेज अनिवार्य करने से आम लोगों के साथ चोरों को भी अपनी डिटेल पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ी, जिससे सरकार के पास परिवारों की वास्तविक स्थिति की जानकारी पहुंच गई, जिसके बाद चोरों की पेंशन काट दी गई। फर्जी बनवाए गए पीले गुलाबी राशन कार्ड और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड कैंसिल कर दिए गए, जबकि पात्रों को बुलाकर इन योजनाओं का लाभ दिया जाने लगा। परिवार पहचान पत्र के शुरुआती दौर में वास्तविक पात्र व्यक्ति अथवा परिवारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यह परेशानी पोर्टल की वजह से नहीं, बल्कि उनके द्वारा गलत जानकारी दिए जाने से या फिर सीएससी सेंटर के डाटा ऑपरेटर द्वारा गलती से गलत डाटा अपलोड करने के कारण हुई थी। ऐसे में अनेक पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पेंशन अथवा अन्य सुविधाएं रुक गई थी, लेकिन यह स्थायी नहीं थी। पोर्टल में इन त्रुटियों को दूर करने का प्रावधान मौजूद है। ऐसे लोगों के परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को दूर कर उनकी सुविधाएं फिर शुरू करवाई गई। अब यदि आपने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा लें, क्योंकि अब हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के बिना कोई सरकारी काम नहीं करवाया जा सकता है। इसे बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का ब्यौरा और बैंक की पासबुक लेकर जाएं। यह दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड होने के बाद आप जैसे ही सत्यापन के लिए हस्ताक्षर करेंगे, आपका परिवार पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हरियाणा की मनोहर योजनाएं तो बेहद कारगर साबित होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरकार की इन योजनाओं में कुछ एक पर अफसरशाही और कर्मचारी वर्ग की धीगा मस्ती लोगों के लिए जरूर परेशानी खड़ी करती है। ऐसे में मनोहर लाल जी इस पर भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि लोगों की जुबान से एक ही बात निकले, मुख्यमंत्री हो तो मनोहर लाल जैसा।
आप देख रहे थे रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की यह खास रिपोर्ट। ऐसे ही किसी खास रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉइस। नमस्कार।